हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 अगस्त, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, प्याज भी टमाटर की तरह महंगे न हो जाए, इसलिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्याज के एक्सपोर्ट पर अब 40% ड्यूटी लगाई जाएगी। प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। अभी प्याज के दाम 28 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं और प्याज के एक्सपोर्ट पर यह ड्यूटी इसी पूरे साल यानी 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। ऐसा अनुमान है कि अगले महीने सितंबर तक प्याज की कीमतें 50 से 60 रुपए प्रति किलो तक जा सकती हैं। हालांकि आम लोगों को टमाटर की महंगाई से आज से और राहत मिलेगी। अब सरकार की तरफ से और 10 रुपए कम में टमाटर बेचने का फैसला किया। अब 40 रुपए किलो खरीद सकेंगे आप टमाटर। एनसीसीएफ और नाफेड की तरफ से आज 20 अगस्त से ही 40 के भाव से टमाटर की बिक्री शुरू कर दी जाएगी। इससे पहले 70 था, 15 अगस्त के बाद 50 किया, अब 40 हो चुके रेट, है ना। अच्छा खबर है दोस्तों, रतन टाटा सर को मिला महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार। कारोबारी जगत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम उनके घर पहुंचे और महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि बिजनेस, एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में योगदान देने वाले युवाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान से लगी भारत पाकिस्तान सीमा पर अब चौकसी बढ़ाई जाएगी। अब बॉर्डर से लगे 52 गाँव में रात में घूमने पर बैन लगा दिया गया है। इन गाँव में शाम 6 बजे बाद लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे और सुबह 7 बजे के बाद ही लोगों को घर से बाहर निकलने की आजादी होगी। भारत पाकिस्तान की राजस्थान जैसलमेर से लगी सीमा के गाँव में ये चौकसी बढ़ाई गई है। वहीं इंडो नेपाल बॉर्डर पर भी 13 साल बाद सड़क बनाने का रास्ता साफ हो चुका है। गृह मंत्रालय की तरफ से सैद्धांतिक सहमति मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब इंडो नेपाल बॉर्डर पर 1621 करोड़ रुपए से 64 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। अच्छा, इंडियन आर्मी का एक और नया प्लान देखिए। पूर्वी लद्दाख में मजबूत होगा सैन्य ढांचा। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, सुरंग और फाइटर जेट बेस बना रहा हमारा भारत। पूर्वी लद्दाख में ये निर्माण किया जा रहा है। ये सैन्य के साथ साथ आम नागरिकों के लिए भी इस्तेमाल के लिए सरकार की योजना के तहत काम करवाया जा रहा है। वैसे लद्दाख से एक दुख भरी खबर भी सामने आई। कल शाम को भारतीय सेना का एक वाहन खाई में गिर गया जिसमें 9 जवानों की जान चली गई। लेह लद्दाख में यह बड़ा हादसा हुआ। सेना का वाहन फिसल कर गहरी खाई में चला गया था। 9 जवान इसमें शहीद हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। क्यारी शहर के पास सेना का वाहन ये खाई में गिरा। चलिए अगली खबर देखिए। भारत में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हुए और यूनिकॉर्न की संख्या भी 108 पहुंच चुकी है। G20 बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। बड़ी खबर है, इस दिन लॉन्च होगी देश की पहली भगवा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। रंग बदलने के साथ ही इसमें आपको कुछ खास सुविधाएं भी मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 कोच वाली ये नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत 19 अक्टूबर से हो सकती है और इस ट्रेन का पूरा रंग आपको ऑरेंज कलर, भगवा कलर में देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। नई वंदे भारत ट्रेन ट्रैक पर भी उतर चुकी है। केसरिया ग्रे रंग का कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको इसमें। कोच फैक्ट्री के जीएम बोले कि इस रंग को तिरंगे झंडे से लिया गया है। अब कई लोग देश में इसे धर्म से जोड़कर देखेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि देश के तिरंगे झंडे से इंस्पायर्ड कलर वंदे भारत ट्रेन में जोड़ा गया। पहले ब्लू कलर में आती थी, आपको पता होगा वंदे भारत ट्रेनें। अब ब्लू व्हाइट की जगह ऑरेंज ग्रे कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, है ना। बड़ी खबर देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दी है। अब हाथ में ज्यादा सैलरी आएगी। 1 सितंबर से यह नया नियम लागू होगा। दरअसल IT डिपार्टमेंट की तरफ से ये नियम में बदलाव किया गया। कंपनी की ओर से कर्मियों को दिए गए रेंट फ्री होम का वैल्यूएशन करने के लिए ये नियम बदले गए हैं और नए नियम के मुताबिक अच्छा वेतन पाने वाले और नियोक्ता कंपनी की ओर से मिलने वाले रेंट फ्री होम में रहने वाले कर्मचारी अब और ज्यादा बचत कर पाएंगे और वे वेतन के तौर पर ज्यादा कैश ले सकेंगे। 1 सितंबर से ये बदलाव लागू होगा। ज्यादा जानकारी आप इस नियम के बारे में देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और बैंकों के लोन से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आ रहा। देखिए, अब स्थानीय भाषा में होंगे लोन एग्रीमेंट। बैंक को लेट पेमेंट पर पेनल्टी और लेट फीस की बोल्ड अक्षरों में देनी होगी जानकारी। हाल ही में आपको पता होगा 1-2 दिन से RBI की तरफ से बैंक लोन को लेकर कई सारे नियमों में बदलाव किया गया। मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर कल भी जानकारी बताई थी। 4 बड़ी खुशखबरी बैंक लोन वालों के लिए। और अब एक और इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि अब स्थानीय भाषा में लोन एग्रीमेंट होंगे। जो लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज चलती है जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी के अलावा भी और रीजनल लैंग्वेज मारवाड़ी वगैरह, इनमें भी लोन एग्रीमेंट हो सकेंगे। और इसके अलावा भी RBI की तरफ से बैंकों के लिए लोन से संबंधित कुछ नियम जारी किए गए। ये पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या क्या रूल्स में बदलाव हुए हैं। और RBI के इन नए नियमों के बाद हो सकता है कि आपके होम लोन की EMI वगैरह बढ़ जाए, क्योंकि RBI बैंकों के लिए रूल टाइट करेगा तो बैंक अपने ग्राहकों से चार्जेस वगैरह ज्यादा वसूलने लग जाएंगे, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, फर्टिलाइजर बैग्स पर छपेगा PM मोदी का संदेश। किसानों के लिए जो खाद का कट्टा आता ना, बैग आता, उस पर प्रधानमंत्री का संदेश छपा हुआ होगा जिसमें किसानों से कम इस्तेमाल करने की अपील की जाएगी। कंपनियों को इस संबंध में नई डिजाइन भी भेजी गई है। बड़ी खबर है, चंद्रयान 3 को लेकर अपडेट है। आज रात 2 बजे चंद्रमा के और करीब पहुंच गया चंद्रयान 3 और अब विक्रम लैंडर की दूरी चंद्रमा से 100 किलोमीटर से भी कम रह गई है। लैंडर की तरफ से चांद की ये तस्वीरें जारी की गई, आप देख सकते हैं, है ना। और वही खबर है दोस्तों, रिलायंस जियो की तरफ से 2 नए प्रीपेड प्लान लॉन्च किए गए जिनमें आपको नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 2 GB डेटा भी मिलेगा। इन प्लान की शुरुआती कीमत 1099 रुपए है और दूसरा प्लान 1499 वाला है। प्लान के बेनिफिट्स वगैरह आप देख सकते हैं ज्यादा। चलिए वही देखिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने एक और कामयाबी हासिल की है। हेवी ड्रॉप सिस्टम का सफल परीक्षण किया। ADRDE की तरफ से इस सिस्टम को डिजाइन और विकसित किया गया है और इस सफल परीक्षण के बाद अब भारतीय वायुसेना कार्गो
कार्गो प्लेन से इक्विपमेंट्स को हवा में गिरा सकेंगे। DRDO की ही एक इकाई है ADRD, जिसके द्वारा इस परीक्षण को सफलता मिली। और वहीं बड़ी खबर है, भारत चीन के बीच मेजर जनरल लेवल की बैठक शुरू हुई। चुशुल देशपांग में विवाद सुलझाने पर डिटेल में चर्चा हुई और बताया जा रहा है कि ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात हो सकती है। खबर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने चुनावी घोषणाओं के दौरान कुछ बड़े वादे किए। मुफ्त बिजली मिलेगी, बेरोजगारों के लिए हर महीने 3000 रुपए मासिक भत्ता और शहीदों के लिए 1 करोड़ रुपए फंड जारी किया जाएगा अगर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनती है तो। ये 10 गारंटी देते हुए दिल्ली के सीएम ने कहा, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे। बिजली पर तो केजरीवाल बोले कि देश में ये जादू सिर्फ मुझे आता है, 300 यूनिट फ्री बिजली कर देंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जजों की एक सराहनीय पहल देखिए। अब MP हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश हर महीने 5000 रुपए दान करेंगे अपनी सैलरी से, है ना। और वही खबर है दोस्तों, इसी महीने 31 अगस्त को छत्तीसगढ़ आएंगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और 1 सितंबर को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। यहाँ छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल भी देंगी। खबर देखिए, वित्त मंत्रालय ने शुरू की एडवांस रूलिंग स्कीम। अब आप ईमेल से भर सकेंगे आवेदन, टैक्स पेयर्स को इससे कुछ फायदे भी होंगे। फिलहाल ये सुविधा दिल्ली, मुंबई में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है और इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वही खबर देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया स्टार एल्विस यादव ने एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया, भारत में क्रैश कर दिया सिस्टम। हाल ही में बिग बॉस OTT सीजन 2 के विनर बन चुके जाने माने फेमस यूट्यूबर एल्विस यादव ने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस तरह से एल्विस यादव का इंस्टाग्राम लाइव भारत में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला लाइव बन चुका है। एल्विस के साथ लाइव में 5,95,000 से ज्यादा दर्शक जुड़े थे। इसके चलते हेवी ट्रैफिक की वजह से एल्विस का लाइव सेशन क्रैश भी हो गया। इतना ही नहीं, वर्ल्ड में भी टॉप 10 हाईएस्ट लाइव स्ट्रीम इंस्टाग्राम की लिस्ट में आ चुके हैं एल्विस यादव। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत में सबसे सस्ता इंटरनेट डेटा है। G20 मंत्रियों की मीटिंग के दौरान पीएम मोदी बोले कि देश में 45% रियल टाइम ट्रांजैक्शन होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया। G20 में बोले सरकार लाने वाली है AI संचालित भाषिणी भी। यहाँ भाषिणी का मतलब ये है दोस्तों, भाषा अनुवाद मंच होगा जिससे आप लैंग्वेज ट्रांसलेट कर पाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा, चुनौतीपूर्ण समय में आशा की किरण बनकर चमक रही है भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया भर के लिए। पीएम बोले कि जो उपाय भारत में सफल साबित होते हैं उन्हें दुनिया में कहीं भी आसानी से लागू किया जा सकता है। वहीं केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी कहना है कि हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल धोखाधड़ी भारत में रुके। G20 बैठक में देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी बोले कि डिजिटल हेल्थ पर केंद्र सरकार फोकस कर रही है। WHO ने भी कहा कि भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए G20 के माध्यम से भारत के द्वारा की गई पहल सराहनीय है। महामारी समझौते पर सहमति भी हुई। अच्छा, देश में नशा करने वाले लोगों का आंकड़ा देखिए, 37 करोड़ से ज्यादा लोग नशा करते हैं। इनमें से 16 करोड़ लोग शराब पीने वाले हैं। 20 लाख नाबालिगों को गांजे की लत भी लगी हुई है हमारे देश में। नशे के चुंगल में फंसे टॉप 10 राज्यों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और वही खबर देखिए आप, लेह में शुरू होगी देश की पहली हाइड्रोजन बस। इसका ट्रायल रन शुरू किया गया। पीएम मोदी ने कार्बन न्यूट्रल लद्दाख बनाने की घोषणा की थी, जिसके तहत कार्य चल रहा है। बड़ी खबर है, केरल राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फैल रहा है। केरल के कुन्नूर जिले के अंदर कलेक्टर ने सूरों को मारने का आदेश भी दिया। मामले के 10 किलोमीटर तक के दायरों में सख्त निगरानी रखी जाएगी। और झारखंड में भी देखिए, पहली बार बर्ड फ्लू के वायरस से संक्रमित हुई एक 9 महीने की मासूम बच्ची। झारखंड की राजधानी रांची के रिम्स में बच्ची का इलाज चल रहा है। बड़ी खबर देखिए, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया यूजर्स को इसके प्रभावों को लेकर अधिक सावधान रहना चाहिए। अगर सोशल मीडिया पर आप कुछ गलत, उल्टा सीधा पोस्ट करते हो तो सिर्फ माफी मांगकर बचा नहीं जा सकता है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने वालों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वल्गर पोस्ट के लिए सजा मिलना जरूरी है। माफी मांग लेने से काम नहीं चलेगा, नतीजा भुगतना होगा। बड़ी खबर देखिए, स्कॉलरशिप स्कीम में करोड़ों का फर्जीवाड़ा सामने आया। मंत्री स्मृति ईरानी ने CBI जांच का आदेश दिया। खबर है दोस्तों, मोदी सरकार ने देश में अल्पसंख्यक समाज के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उनको मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। तो इसी छात्रवृत्ति राशि की बढ़ोतरी के बाद कई सारे अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के घोटाले भी देखने को मिले हैं और देश में इस तरह के घोटालों के बाद अब CBI जांच का आदेश भी जारी हो चुका है। वहीं खबर देखिए, सीमा हैदर ने कल हरियाली तीज के मौके पर आरती उतारी, सचिन को तिलक लगाया। तीज पर हरी साड़ी पहनकर नई दुल्हन की तरह श्रृंगार भी किया और तहे दिल से हिंदू रीति रिवाज के साथ सीमा हैदर ने हरियाली तीज का त्योहार मनाया। और इस दौरान वो बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में देश खुशहाल रहे। सचिन की सलामती के साथ जय श्री राम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। और वहीं हाल ही में भारत के राजस्थान से पाकिस्तान गई अंजू जैसा एक और मामला जो सामने आया था, उस पर खबर आ रही कि राजस्थान के डूंगरपुर की दीपिका कुवैत जाकर नजीरा बन गई। इसने भी धर्म परिवर्तन कर लिया। इसके बॉयफ्रेंड इरफान हैदर के लिए इसका कहना कि प्रेमी के लिए इस्लाम धर्म अपनाया। वीडियो शेयर करके ये बोली कि वो अपने पति से परेशान थी और उसके ससुर भी उससे गलत हरकत करते थे। ये आरोप लगाए हैं दीपिका ने कुवैत जाकर। बिल्कुल अंजू की ही तरह दीपिका भी वहां जाकर धर्म परिवर्तन करती है, बुर्का पहनकर परिवार वालों को फोटो भेजती है और नाम भी दीपिका से बदलकर नजीरा कर दिया है।
देखिए ये हिंदुस्तान की लड़कियों को हो क्या रहा है जरा, है ना। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर खबर आ रही, 70% क्लेम मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों ने लिया। किसानों को 3 साल में 41,000 करोड़ रुपए मिले और यही सबसे ज्यादा फसलें भी बर्बाद हुई। चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक लाइक और आज के समाचार को दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। चलिए मौसम समाचार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक मानसून रहेगा मेहरबान। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। हिमाचल में बारिश, लैंडस्लाइड से 9,000 घरों में दरारें पड़ गई, 11,000 लोगों ने घर छोड़ा। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से कई जिलों का संपर्क टूटा। हिमाचल में तो अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। 21 से 31 अगस्त तक चेतावनी है। 9 जिलों में बाढ़ का खतरा अभी भी मंडराया हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। कई भागों में 25 अगस्त तक हिमाचल में मौसम खराब रहेगा। मध्य प्रदेश में भी मानसून फिर से हुआ सक्रिय, 10 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। पंजाब के 9 जिलों में बाढ़ से हाहाकार, भाखड़ा से फिर छोड़ा गया 66,000 क्यूसेक पानी। वहीं पंजाब के फजीलका में तो देखिए आप, सरहदी जिलों में लगातार बढ़ रहा बाढ़ का पानी का जलस्तर, इसके चलते 12 गाँव के स्कूल 23 अगस्त तक बंद कर दिए गए। हरियाणा के 8 जिलों में अच्छी बारिश हुई। आज भी कई जिलों में बारिश की चेतावनी है। वहीं दोस्तों राजस्थान की बात करें तो किसान भाई लोग अपनी खरीफ की फसलों के लिए काफी समय से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए अच्छी खबर है, जयपुर में बारिश हुई। राजस्थान के 16 जिलों में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। येलो अलर्ट जारी किया, 22 अगस्त से लगातार राजस्थान में बारिश की संभावना है। वहीं MP में देखिए सीजन में पहली बार तवा डैम के गेट खुले और शाम तक बरगी के भी गेट खोले गए। 7 जिलों में मध्य प्रदेश में भारी बारिश का हाई अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, कवर्धा समेत कई जिलों में बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून, नैनीताल समेत कुछ जिलों में भारी बारिश जारी रहेगी। 26 अगस्त से मौसम सामान्य होने के आसार हैं। झारखंड के 8 जिलों में नहीं हो पाई धान की खेती। किसानों ने बारिश के इंतजार में खाली रखे थे 80% खेत, लेकिन अभी भी बारिश नहीं हुई। इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहने वाली हैं, किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि दोस्तों पिछले 2 महीनों में बारिश बाढ़ से दुनिया के 5 देशों में तबाही से मची हुई है। भारत, चीन, तुर्की, जापान और अमेरिका, ये 5 देश हैं जहां हालात काफी खराब चल रहे हैं। चलिए सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों तो इस सप्ताह सोने की कीमतों में गिरावट आई। 58,500 के नीचे आया सोना। चांदी भी फिर 70,000 के पार निकली। ये साप्ताहिक रेट आप देख सकते हैं क्या क्या बदलाव हुए इस सप्ताह सोने चांदी में। सोने के अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी भाव आप देख सकते हैं, है ना। और चलिए मौसम के बाद देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS वागीर 20 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी आज और यहाँ विभिन्न सैन्य अभ्यासों में भाग लेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, कहा पंचायत सदस्यों के लिए 2 बच्चों की सीमा में जैविक संतानें शामिल होगी, यानी कि जो बायोलॉजिकल बच्चे होंगे उन्हीं को गिना जाएगा 2 बच्चों की सीमा में। गोद लिए हुए या सौतेले बच्चे उसमें शामिल नहीं होंगे। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, XUV 700 कार की 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स की जांच कराएगी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी। कुछ खराबी देखी गई। कंपनी का कहना है गाड़ियों के वायरिंग लूम के क्षतिग्रस्त होने की संभावित जोखिम है और इसीलिए गाड़ियों को वापस रिकॉल किया जाएगा, जांच कराई जाएगी शोरूम में, है ना। खबर देखिए, रैपिडो कंपनी ने दिल्ली वालों को तोहफा दिया। रैपिडो का कहना है कि दिल्ली में 1000 से भी ज्यादा ऑटो में कंपनी ने सीट बेल्ट लगा दिए हैं, जिससे कि सवारियों को सेफ्टी मिलेगी। अच्छा, ब्रिक्स सम्मेलन पर अपडेट आ रहा। 22 तारीख को दक्षिण अफ्रीका जाएंगे PM मोदी। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। चीन के राष्ट्रपति से भी इनकी मुलाकात हो सकती है। ये काफी अहम मंच है भारत के लिए भी, क्योंकि कई एजेंडे मुद्दे यहाँ पर रखे जाते हैं, है ना। और वही खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खजूरी उद्वह सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया। आदिवासी गाने पर डांस भी किया। बोले आपके प्यार और स्नेह के कारण ही मैं मुख्यमंत्री बना हूं। वहीं MP के छिंदवाड़ा में 314 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा हनुमान लोक। CM शिवराज करेंगे भूमि पूजन। वैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज मध्य प्रदेश भोपाल दौरे पर रहेंगे। इसके चलते MP की राजधानी में कुछ यातायात व्यवस्थाएं भी बदली हुई देखने मिलेगी। बड़ी खबर है, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह सुगन योजना की राशि को बढ़ाकर 41,000 रुपए कर दिया है। साथ ही CM मनोहर लाल ने 3 बड़ी घोषणाएं की इस मौके पर। एक तो पहले ये मुख्यमंत्री विवाह सुगन की राशि 31,000 थी, इसको बढ़ाकर 41,000 कर दिया। दूसरी कॉलेज वगैरह को लेकर अनाउंसमेंट किया और महिलाओं के लिए एक और अनाउंसमेंट आप देख सकते हैं। वैसे हरियाणा राज्य में कल हरियाली तीज उत्सव में 50,000 से ज्यादा महिलाओं ने भाग लेकर रिकॉर्ड बनाया। इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा, ये भी CM ने अनाउंसमेंट किया। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा अंबाला छावनी एयरपोर्ट का नाम बदला जाएगा। अब इसे अंबा हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा। 2 राज्यों के लिए उड़ान भी शुरू होगी यहाँ से। खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत से मुलाकात की। इस दौरान रजनीकांत ने CM योगी के पैर भी छुए। मुख्यमंत्री ने गुलदस्ता देकर इनका स्वागत किया। आज अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे ये। CM योगी ने अयोध्या में रामलला की आरती भी उतारी, मंदिर निर्माण देखा, महंत रामचंद्र दास परमहंस को श्रद्धांजलि भी दी। अच्छा, योगी सरकार की एक और नई पहल देखिए, उत्तर प्रदेश में अब जेल से कैदी चलाएंगे परिवार का खर्च। कानपुर जेल में लगी मोजा बनाने की 22 यूनिट मैथ्स केमिस्ट्री की क्लासें भी चल रही है। देखिए जेलों में कितना सुधार हो रहा है। हाल ही में तो आपको पता होगा जेलों में योगी सरकार ने कैदियों का मानदेय भी बढ़ाया था, तो इसके बाद ये नई पहल है। अच्छा, खबर देखिए, इतिहास में पहली बार मानसून के दौरान खुला अमृत उद्यान। 17 सितंबर तक जा सकेंगे आम लोग। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर बुकिंग होगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान को एक बार फिर से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। अच्छा, खबर है, उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। दिसंबर महीने में उत्तराखंड में आयोजित होगा। GIS PM मोदी के आने की भी संभावना है।
अच्छा, बड़ी खबर है, जेनरिक दवाइयों पर QR कोड व्यवस्था लागू हो चुकी है। स्कैन करते ही आपको मेडिसिन की हर जानकारी मिलेगी और अब आने वाली नई दवाइयों पर सभी पर QR कोड सिस्टम प्रिंटेड आ रहा है। वहीं खबर देखिए, बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी करने पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। वैसे बिहार में बुनकर व कलाकार विदेशों में बेच सकेंगे अपने सामान। उत्पादों की वैश्विक ब्रांडिंग भी होगी। बिहार सरकार की तरफ से लोकल उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए ये नई पहल शुरू की गई है। अच्छा, आपकी हेल्थ को लेकर एक रिसर्च सामने आ रही है कि रोजाना कितना पैदल चलना चाहिए। वैसे तो हर उम्र के हिसाब से अलग अलग है ये आंकड़े और कई एक्सपर्ट काफी ज्यादा भी बताते हैं कि 40 साल तक की महिलाओं को रोजाना 12,000 कदम चलना चाहिए और भी अलग अलग उम्र के हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के WHO स्टैंडर्ड्स और अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज के मुताबिक कम से कम रोजाना 2500 कदम तो आपको चलना ही चाहिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो, यानी ऑलमोस्ट 2-2.5 किलोमीटर आपको पैदल डेली चलना चाहिए, है ना। और वही खबर है, कर्नाटक सरकार ने मंदिरों के फंड पर रोक लगाने वाले सर्कुलर को वापस ले लिया है। असम राज्य में देर रात भूकंप के झटके आए, 4.4 तीव्रता मापी गई। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं नेपाल में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगा हुआ, जन सैलाब उमड़ रहा। जय श्री राम के नारे लगाए लोगों ने। 21 अगस्त तक वहां रामकथा कर रहे हैं नेपाल में वो। खबर है दोस्तों, 24 अगस्त को कार्यभार ग्रहण करेंगे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष। पार्टी करेगी शक्ति प्रदर्शन भी। वहीं देखिए, एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही। भारत सहित 25 देश गंभीर जल संकट से प्रभावित हैं। जल आपूर्ति के लिए खर्च कर रहे हैं 80% से ज्यादा हिस्सा। चलिए एजुकेशन पर कुछ खबरें देखिए आप। राजस्थान की इन लड़कियों के लिए खुशखबरी है। अब 12वीं में 60 नहीं बल्कि 50% अंक आने पर ही सरकार की तरफ से स्कूटी दी जाएगी। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में सरकार ने क्राइटेरिया में ये छूट दी है। वहीं खबर है, हरियाणा बोर्ड ने स्कूलों में एडमिशन की तारीख बढ़ाई। 9वीं से 12वीं में 31 अगस्त तक दाखिला ले सकेंगे। पहले 14 तारीख थी लास्ट डेट। वैसे हरियाणा में स्नातक कक्षाओं के दाखिले के लिए भी पोर्टल फिर से खुल चुका है। 25 तारीख तक आवेदन कर पाएंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2 भर्ती परीक्षाएं स्थगित की। एक मौसम के कारण रोकी, दूसरी पर याचिका दायर है। ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, राजस्थान कोटा वगैरह में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नया फॉर्मूला लगाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। स्प्रिंग वाले पंखे लगाए जाएंगे जिन पर अगर कोई स्टूडेंट लटकता है तो पंखा ही नीचे आ जाएगा सीधा, है ना। और एजुकेशन के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए, भारत में लैपटॉप कंप्यूटर का इंपोर्ट बैन लगाने के बाद विदेशी कंपनियां परेशान हो गई। एप्पल, गूगल समेत कई फर्म ने अमेरिकी सरकार से कहा कि भारत सरकार से बातचीत करें इस मुद्दे पर। निवेशकों के लिए खबर है, अगले सप्ताह ओपन होंगे 2 IPO। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज और विष्णु प्रकाश में निवेश का मौका होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,000 से शुरू होगा। ट्विटर कंपनी का कहना है, एलोन मस्क बोले अक्ष पर बंद होगा ब्लॉक करने का फीचर। वो बोले कि म्यूट करने का फीचर जारी रहेगा लेकिन ब्लॉक का अब कोई मतलब नहीं है। वहीं देखिए, दुनिया में रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का असर दिख रहा है। गुजरात सूरत में हीरा कारोबार 35% तक घटा। 10-12 लाख कामगारों की रोजी रोटी प्रभावित है। 20,000 की छटनी भी की गई। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, होंडा की नई बाइक लीवो 78,500 रुपए में हुई लॉन्च। 10 साल की वारंटी भी मिलेगी इस पर। एक रिपोर्ट सामने आ रही, साल 2030 तक $1 ट्रिलियन हो जाएगा भारत का रियल एस्टेट कारोबार। मकान, फ्लैट्स वगैरह की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। जानकारों का कहना है कि साल 2025 तक GDP में रियल एस्टेट का योगदान बढ़कर 13% तक पहुंच सकता है। और इससे पहले कल आपको पता होगा, मूडीज ने भी भारत की BA3 रेटिंग को बरकरार रखा। मूडीज का कहना है कि कुछ सालों में इंडिया की ग्रोथ रेट G20 देशों में सबसे ज्यादा बनी रहेगी, जो कि भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है ना। और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, हिंदू और तमिल टीवी इंडस्ट्री में सक्रिय अभिनेता पवन सिंह का दिल का दौरा पड़ने से मात्र 25 साल की उम्र में निधन हो गया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और खबर देखिए, राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर बैन हटाने की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ना तो आप छात्र हैं ना ही आप चुनाव लड़ रहे हैं। समय बर्बाद करने के लिए हम आप पर केस लगाएंगे। अच्छा, CBDT की तरफ से इंश्योरेंस पॉलिसीज को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की थी ना, मैंने आपको इसके बारे में, नियम के बारे में बताया भी था। इस पर एक और अपडेट ये आ रहा दोस्तों। देखिए, एक तो CBDT ने गाइडलाइंस में कहा कि अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी करा देगी, ठीक है ना, बीते सालों में आपने प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा भरा है तो मेच्योरिटी अमाउंट पर अब आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। लेकिन ट्विस्ट की बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पॉलिसीज हैं और अलग अलग पॉलिसीज का भी पिछले सालों में चुकाया गया कुल प्रीमियम सालाना 5 लाख रुपए से ज्यादा रहता है तो आपको सभी पॉलिसी के मेच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स चुकाना होगा। समझ रहे हो। और ये नया नियम 1 अप्रैल 2023 से ही लागू माना जाएगा, है ना। और वही खबर देखिए, जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ से पार पहुंचने पर PM मोदी ने इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि मुफ्त में बांटे गए 34 करोड़ रुपए कार्ड भी। G20 में डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक में PM बोले, जनधन और आधार कार्ड ने वित्तीय लेन देन में क्रांति ला दी है भारत में। अच्छा, खबर है, उत्तराखंड राज्य में योजना को लगा झटका। अब मिड डे मील में 6 लाख से ज्यादा छात्रों को नहीं मिलेगी जंगोरे की खीर। अब सरकारी स्कूलों में मोटा अनाज भी नहीं मिल रहा है। वहीं उत्तराखंड में एक नियम ये भी लागू हो चुका है, अब सेवानिवृत्त कर्मचारी किसी भी समय छोड़ सकेंगे गोल्डन कार्ड की सुविधा। किसी भी अंशदान की कटौती भी नहीं की जाएगी। उत्तराखंड सरकार की तरफ से इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया है। अच्छा, फिल्म गदर 2 की सफलता के बाद सोशल मीडिया पर सनी देओल एक्टर से लोगों ने पूछा, यूजर्स ने, कि गदर 3 भी आएगी, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही आएगी। खबर है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लोगों को सौगात दी, अब हिंदी में भी उपलब्ध होंगे फैसलों के प्रतिलिपि। वहीं दिल्ली में देखिए, अब नेत्रहीन छात्र भी कर सकेंगे गणित और विज्ञान की पढ़ाई। टेक्सटाइल स्टेम किट लॉन्च हुआ है। IIT दिल्ली की तरफ से ये लॉन्च किया गया, जानकारी आप देख सकते हैं। और योगी सरकार की नई पहल, अब समाचार पत्रों और मीडिया के तथ्यों की जांच करेंगे
योगी सरकार के मंडल आयुक्त और जिला अधिकारी। कल मैंने आपको बताया था यूपी सरकार ने एक और फैसला लिया था। अब कार बाइक में जात पात का नाम लिखना बहुत महंगा पड़ेगा। गाड़ी पर आपको ब्राह्मण, जाट, राजपूत, गुर्जर वगैरह लिखने की इजाजत नहीं होगी। योगी ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि यूपी पुलिस इस मुद्दे पर एक्शन ले। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश बरेली में एक नई पहल, अब घर बैठे पेटीएम पर कर सकेंगे नगर निगम के टैक्स का भुगतान। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। खबर है दिल्ली एम्स के बाद सफदरजंग अस्पताल में हुआ पहला बोन मेरो प्रत्यारोपण, गरीब परिवारों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। वहीं देखिए अब छत्तीसगढ़ के सभी रीपा में यानी कि महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में जल्द मिलेगी बैंकिंग सुविधाएं, हितग्राहियों को समय पर मिलेगी सैलरी। खबर है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार का ऐलान, कौमी एकता में योगदान के लिए बनस्थली विद्यापीठ को सम्मान दिया गया। और आज 20 अगस्त को जवाहर भवन ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं खबर देखिए नेपाल अगले 10 साल में भारत को देगा इतने 1000 मेगावाट बिजली, पीएम प्रचंड के ऐलान से चीन को लगा करंट। खबर है दोस्तों नेपाल ने भारत को अगले 10 सालों में 10,000 मेगावाट बिजली देने का ऐलान किया है। और भारत नेपाल के रिश्ते अगर मधुर होते हैं तो चीन को इससे मिर्ची लगती है। वहीं योगी सरकार का बड़ा फैसला देखिए, इन लोगों को फ्री मिलेगा गैस सिलेंडर, सीधे खाते में जाएंगे 914 रुपए। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। आने वाले त्योहारों के मौके पर उज्ज्वला योजना के तहत 2.25 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। अभी रक्षाबंधन वगैरह का त्योहार आएगा, इस मौके पर एक गैस सिलेंडर के लिए भुगतान भी कर दिया जाएगा 914 रुपए का ना। और वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी जेल में बंद कैदियों के डेली वेज में 10% इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के बाद डेली भत्ता कितना मिलेगा जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हरियाली तीज के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक और घोषणा की है। महिला हेल्प ग्रुपों के लिए खोले जाएंगे सांझा बाजार भी, जिसमें महिलाओं को क्या फायदे होंगे जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं, है ना। और आज के राशिफल पर नजर डाले दोस्तों तो देखिए तुला राशि वालों को नई उपलब्धि मिल सकती है। वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग है। वृषभ राशि के लोगों को कमाई का नया स्रोत मिलेगा। और सिंह राशि के लोग सोच समझकर नई शुरुआत करें दिन की, है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, 14, 15, 16 या 17। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि ऐसे ही काम की खबरों से आप हमेशा अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।